दोस्तों आज मैं गटर बॉल्स मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और एक कमेंट जरूर कर देना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी शुरू होती है और हमें एक बॉलिंग क्लब को दिखाया जाता है जहाँ पर दो ग्रुप्स आपस में टूर्नामेंट कर रहे होते हैं, जिनमें एक ग्रुप शरारती लड़कों का होता है। इनमें ग्रुप का लीडर स्टीव और उसके 3 चमचे दोस्त होते हैं जिनका नाम एजे, जोई और पैट्रिक होता है। यहाँ ये चारों अपने अपोजिट टीम की लड़कियों को देख रहे होते हैं। वहीं अपोजिट टीम में भी 3 लड़कियां होती हैं जिनमें थी लीजा, सैरा, सैम और टिफनी। तभी इस क्लब में 3 लड़के आते हैं जो लीजा की टीम से खेलते हैं। इनमें इनका लीडर जेमी होता है। अब यहाँ लीजा स्टीव की टीम को छोड़कर जेमी की टीम से खेलती है, जिससे स्टीव को उस पर बहुत गुस्सा आता है। हम देखते हैं कि ये बॉलिंग क्लब पूरा खाली होता है क्योंकि इस क्लब का ओनर इसे अकेले ही संभालता था। इधर ये दोनों टीम आपस में लड़ने लगती हैं क्योंकि स्टीव उनका मजाक उड़ा रहा था। तभी स्टीव का गैंग सैम को पकड़कर नंगा कर देता है क्योंकि सैम एक लड़का होता है जो लड़की बनकर लड़कियों के साथ घूमता है। ये देखकर जेमी को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो स्टीव को पीटने लगता है जिससे उसका ब्लड निकलने लगता है। स्टीव उस पर फाइट बैक करता है, लेकिन तभी लीजा उसके पैर पर एक बॉल फेंक देती है जिससे उसका पैर टूट जाता है। तभी क्लब का मालिक एक शॉटगन लेकर यहाँ पर आता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। जाने से पहले स्टीव उनसे चैलेंज करता है कि कल वो फिर से मैच खेलेंगे और वो उन्हें हराएगा। इसके बाद वो सब वहां से चले जाते हैं। तभी लीजा को याद आता है कि वो अपना पर्स क्लब के अंदर ही भूल गई है। ये देखकर उसकी दोस्त भी उसके साथ क्लब में जाना चाहती है, लेकिन लीजा उसे मना कर देती है। फिर वो अंदर जाकर अपने पर्स को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे उसका पर्स कहीं नहीं मिलता। तभी स्टीव और उसके साथी वहां पर आ जाते हैं जो इस क्लब से निकले ही नहीं थे। तभी स्टीव लीजा को पकड़ लेता है और उसका रेप करने लगता है। इधर क्लब का मालिक तेज आवाज में गाने सुन रहा होता है, इसलिए उसे लीजा की चिल्लाने की आवाज नहीं सुनाई देती। इधर एजे और जोई भी लीजा का रेप करने जाते हैं, लेकिन पैट्रिक ये नहीं करना चाहता था। तभी स्टीव एक पिन लेकर आता है और वो पैट्रिक को उस पिन से लीजा के साथ गलत करने के लिए कहता है। हालांकि पैट्रिक ये नहीं करना चाहता था, लेकिन स्टीव के ज्यादा दबाव देने से उसे ऐसा करना ही पड़ता है। इसके बाद ये सभी लीजा को अधमरी हालत में वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद अगली रात ये दोनों ग्रुप्स फिर से क्लब में आते हैं अपना टूर्नामेंट पूरा करने के लिए। यहाँ स्टीव अपने साथ अपनी 2 गर्लफ्रेंड्स को लाया होता है जिनका नाम जूलिया और हैना होता है। तभी लीजा भी वहां पर आती है, लेकिन वो किसी से बात नहीं करती क्योंकि वो कल रात वाली इंसिडेंट को लेकर अभी भी सदमे में थी और उसके दिमाग में अभी भी वही चल रहा था। वो गेम नहीं खेलना चाहती, इसलिए वो लिफ्ट से ऊपर जाती है। पर तभी पैट्रिक वहां पर आता है और उससे कल रात के लिए माफी मांगता है। लीजा उसका गला दबाकर कहती है कि वो पुलिस के पास नहीं गई है, लेकिन वो सभी सजा के पात्र हैं। इधर बॉलिंग टूर्नामेंट शुरू हो जाती है और सभी प्लेयर का नाम स्क्रीन पर आता है, लेकिन उनमें एक नया नाम बीबी के आता है जो कि उनमें से कोई नहीं होता। ये देखकर ये सभी सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर ये बीबी के है कौन। तभी स्टीव अपनी एक गर्लफ्रेंड को खुद के लिए ड्रिंक लाने के लिए भेजता है। इस पर वो उसके लिए ड्रिंक लेने जाती है। वहां जाने पर उसे जेमी का टीम मेंबर मिलता है जो उससे फ्लर्ट करने लगता है। अब वो काफी फ्लर्टी होता है, इसलिए स्टीव की जीएफ उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद ये दोनों वॉशरूम में जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों ही फुल मूड में होते हैं। फिर जब ये काम शुरू करते हैं तो तभी वहां पर एक मास्क पहना आदमी आता है जो उन दोनों के मुंह पकड़ लेता है, जिससे इनका दम घुटने लगता है और इनकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी स्क्रीन पर बीबी के नाम के आगे 2 पॉइंट बढ़ जाते हैं, यानी कि ये मास्क मैन बीबी के है जो इन्हें मारकर पॉइंट्स कलेक्ट कर रहा है। जेमी की टीम को ये एक ग्लिच लगता है, इसलिए वो उसे नजरअंदाज कर देते हैं। तभी वो मास्क मैन उस क्लब की टेलीफोन लाइंस काट देता है और गेट को ताला लगाकर लॉक कर देता है ताकि कोई वहां से भाग न सके। इधर हम सैम को देखते हैं जो वॉशरूम में जाकर मेकअप कर रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाज आती है। फिर वो देखने के लिए दरवाजे के पास जाता है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं दिखता। तभी अचानक बीबी के उसका पैर खींच लेता है, जिससे उसका सर जमीन पर टकरा जाता है। इसके बाद बीबी के एक पिन को सैम के मुंह में डाल देता है, जिससे उसका मुंह फट जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद वो उसके कपड़े खोलता है और उसके पेनिस को भी काट देता है। इधर स्टीव अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को ड्रिंक लाने के लिए भेजता है। तभी वहां पर जेमी का दूसरा टीम मेंबर उससे फ्लर्ट करने लगता है। स्टीव की जीएफ उससे कहती है कि स्टीव बहुत गंदा है,
लेकिन उसके पास बहुत पैसा है, इसलिए वो उसके पास रहती है। इधर एजे अपनी बॉल को ठीक करने के लिए एक मशीन के पास जाता है, लेकिन वो मशीन काफी पुरानी होती है, इसीलिए उसकी बॉल खराब हो जाती है। फिर वो उस बॉल को लेकर क्लब के मालिक के पास जाता है। क्लब का मालिक उसे बताता है कि वो मशीन काफी पुरानी है और तुम लोगों को वहां जाना अलाउड नहीं है। इधर गेम खेलते टाइम टिफनी और जेमी के मेंबर आपस में फ्लर्ट करने लगते हैं और एंजॉय करने का सोचते हैं। इस काम के लिए वो दोनों एक खाली जगह पर जाते हैं, पर यहाँ उस लड़की के पास प्रोटेक्शन नहीं थी, इसीलिए वो प्रोटेक्शन लेने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर बीबी के आ जाता है। वो उस पर अटैक करके उसका मुंह फाड़ देता है। इधर जोई क्लब के मालिक के पास ड्रिंक लेने जाता है। इस पर वो ऑनर उससे कहता है कि तुम्हारे दोस्त ने वो मशीन खराब कर दी है, इसलिए तुम वहां जाकर उस मशीन पर आउट ऑफ सर्विस का बोर्ड लगा दो। इधर टिफनी उस लड़के का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि वो अभी प्रोटेक्शन लेकर नहीं आया था। तभी वहां पर बीबी के आता है और एक तार से उसका गला दबाने लगता है, जिससे अब टिफनी की भी मौत हो जाती है। तभी बीबी के नाम के आगे कुछ और पॉइंट्स आ जाते हैं। अब ये देखकर जेमी सोच में पड़ जाता है कि ये बीबी के है कौन। इधर वो दूसरी जीएफ अपने दोस्त को ढूंढ रही होती है। तभी उसे उसका पर्स मिलता है। उसे लगता है कि उसकी दोस्त उससे मजाक कर रही है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगती है। तभी बीबी के वहां पर आता है और उसे भी मार डालता है। इधर जोई उस मशीन पर आउट ऑफ सर्विस का बोर्ड लगाने जाता है। तभी वो मशीन के साथ छेड़छाड़ कर देता है और तभी बीबी के वहां पर आ जाता है और उसका मुंह उस मशीन में डाल देता है, जिससे उसका फेस कट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब स्टीव के सभी दोस्त मारे जा चुके थे, इसलिए वो अकेला हो गया था। फिर वो उन सभी को ढूंढने के लिए जाता है। तभी वहां पर वो एजे की लाश को देखता है, जिसका सर कटा हुआ था। तभी बीबी के वहां पर आ जाता है और उसे पीटने लगता है। वो उसे पीट कर अधमरा कर देता है। इसके बाद वो अपनी जेब से एक पिन निकालता है और उसे उसके पीछे घुसा देता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। अब सभी लोग गायब हो गए होते हैं और अब सिर्फ जेमी और सैरा ही बचे हुए थे। फिर जेमी बॉलिंग करता है, लेकिन उसकी बॉल वापस नहीं आती। फिर वो मशीन के अंदर हाथ डालकर बॉल को निकालने की कोशिश करता है, पर बॉल की जगह एजे का कटा हुआ सर बाहर निकलता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, पर तभी उन्हें वहां पर पैट्रिक दिखता है, जिसे किसी ने जंजीर से बांधा था। तभी वो दोनों बीबी के को देख लेते हैं, जो स्टीव की बॉडी को काट रहा था। ये दोनों भागते हुए एक रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर इनके सभी दोस्तों की लाशें होती हैं। तभी इस क्लब का मालिक शॉट गन लेकर वहां पर आता है और उन पर हंसने लगता है। तभी वहां पर लीजा आती है, जो उस क्लब के मालिक से कहती है कि डैडी, इन्हें मत मारो, क्योंकि ये मेरे दोस्त हैं। इससे हमें पता चलता है कि लीजा उस क्लब मालिक की बेटी है और ये सारे मर्डर्स भी उसी ने किए थे अपनी बेटी का बदला लेने के लिए। लीजा का फादर उन्हें बताता है कि कल रात लीजा के साथ स्टीव और उसके दोस्तों ने गलत किया था, इसलिए मैंने उन्हें मारा और लीजा के दोस्तों ने उसे अकेला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसके साथ ये हुआ, इसलिए मैं सबको मार रहा हूँ। तभी वहां पर बीबी के आता है और अपना मास्क हटाता है। तभी हमें पता चलता है कि बीबी के और कोई नहीं बल्कि पैट्रिक ही है। दरअसल पैट्रिक ने जेमी और सैरा के सामने मरने का नाटक किया था और वो लीजा के फादर का साथ दे रहा था, क्योंकि उसे अपने किए का पछतावा हो गया था। तभी पैट्रिक लीजा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने अपने दोस्तों को तुम्हारे लिए मार डाला। पर तभी लीजा का फादर एक चाकू से पैट्रिक का गला काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यहाँ वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि पैट्रिक भी उस रात उसमें शामिल था। तभी जेमी लीजा और उसके फादर पर अटैक कर देता है। वो शॉटगन उठाकर उसके फादर को शूट कर देता है, जिससे लीजा का फादर भी अब मारा जाता है। तभी सैरा लीजा को भी शूट कर देती है, जिससे अब बाप बेटी दोनों मारे जाते हैं। इसके बाद सैरा और जेमी वहां से बाहर निकलते हैं। तभी सैरा जेमी को भी शूट करके मार डालती है, क्योंकि वो अभी सदमे में थी और क्योंकि जेमी को उसकी कोई भी परवाह नहीं थी। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक कमेंट जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।